श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर और बाहर, तुम्हारे हर कर्म, हर सोच में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, कर्म कर, स्वार्थ से रहित, दोष से रहित, हृदय से शुद्ध कर्म। वही कर्म जो तुझे तुझसे ऊपर उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल की कोई आवाज सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं, उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जागा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है, तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण के निर्णयों में विश्वास करना सीख लिया, उसका विश्वास कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ रहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। दुख जब आता है तो वो हमें मिटाने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी कभी नहीं रुकता। वो चलता है और हर एक मोड़ पर तुम्हें परखता है, तू कितना अडिग है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद हों, तब याद रखना, श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार स्थायी नहीं है, तो इसमें मिलने वाली कोई भी चीज स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, ये सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है, लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। कर्म फल मैं नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना यह शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूं, ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूं। जो बोया है वही काटना होगा। यही इस संसार का सनातन नियम है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों का प्रतिबिंब है। और जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे कर्म करते ही रहना होगा। संसार में परिवर्तन ही स्थायित्व है। हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तू क्यों डरता है उस परिवर्तन से जो तुझे आगे ले जाने आया है? जो बीत गया वह तेरा शिक्षक था, जो आ रहा है वह तेरी परीक्षा है, और जो इस समय है यही तेरा अवसर है। सुख दुख को मौसमों की तरह देख, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है।
वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। पर तू जब तक इन दोनों को समान दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। जो सह गया वही जीत गया, जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ा। ईश्वर केवल शक्ति देता है, पर मर्यादा वह तो तू स्वयं बनाता है। जो अपने धर्म से डगमगाता है वह अंततः स्वयं से हार जाता है, और जो अपने पथ पर अडिग रहता है समय उसके आगे झुकता है। सत्संग, अच्छे लोगों का संग भाग्य से मिलता है, परंतु कुसंग, बुरे साथियों का संग, वह तो तुम्हारी ही मूर्खता है। जैसे पत्थर से टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में पड़कर आत्मा की ज्योति बुझ जाती है। धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। वह विश्वास ही क्या जो तब डगमगाए जब तुम्हारी मनोकामना पूरी न हो। सच्ची आस्था तो वही है जो हार में भी धन्यवाद कहती है। लोग सत्य कहने से डरते हैं, पर सत्य तो वह दीप है जो छुपाया जाए फिर भी जलता है। जैसे सूरज बादलों में छुप जाए पर रोशनी देता रहता है, वैसे ही सत्य भी चाहे जितना दबा लो एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। वह प्रतिष्ठा को खा जाता है, वंश का गर्व मिटा देता है, वैभव को भस्म कर देता है। जिस दिन तूने मैं को त्याग दिया, उसी दिन तूने ईश्वर को पा लिया। मृत्यु का भय किससे? आत्मा अमर है, न वह जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा, पर आत्मा नहीं मरती। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर, अपने कर्म को साध। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह समय ले सकता है पर मिटता नहीं। झूठ के कितने भी आवरण हों, अंततः सत्य की रोशनी उन्हें चीर कर बाहर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 द्वार नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों उस अग्नि की तरह हैं जो बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को निगलता है, और लोभ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो मनुष्य इन तीनों से अपने को दूर रख पाता है, वह इस संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर भी पास होकर दूर लगने लगता है। पर जैसे ही श्वास पर ध्यान आता है, जैसे ही भावनाओं को देखा जाता है, वैसे ही भीतर एक शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं परमात्मा की उपस्थिति होती है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, तुम्हारी होश में है, तुम्हारी हर सांस में है। जिस दिन तूने मन को शांत कर लिया, उसी दिन तेरा दुख समाप्त होने लगेगा। शांति ही वह सीढ़ी है जो मनुष्य को उसकी आत्मा और फिर परमात्मा से जोड़ती है। जो मन शांत करता है वह बुद्धि को स्थिर करता है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग युक्त होकर कर्म कर। सत्य से डरना मूर्खता है। जो बात सत्य पर आधारित हो उसे बोलना, स्वीकारना और जीना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। झूठ केवल भय देता है, सत्य हमेशा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। याद रखो, सत्य रुक सकता है, पर रुकने के बाद भी वह विजयी होता है। प्रेम का स्वभाव क्षमा करना है, पर अहंकार का स्वभाव है क्षमा को सुनकर भी न समझना। तो हां, माफ करो, लेकिन भूल मत जाओ। एक बार अच्छा बनो, पर बार बार बेवकूफ मत बनो। दिल बड़ा रखो, पर आंखें बंद मत करो। धर्म केवल दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। धर्म की गंगा में कर्म की नाव ही चलती है। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा धर्म केवल एक दिखावा है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो मनुष्य क्रोधित होता है, और जब पूरी हो जाती है तो उसमें लोभ जन्म लेता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। जिसे समझ लिया वह मोह माया से परे हो गया। इसलिए हर स्थिति में, चाहे जीत हो या हार, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। आज के बुरे दिन कल की रोशनी बनेंगे। वक्त कभी स्थायी नहीं होता, और बुरे समय का मतलब है कि अच्छा समय रास्ते में है। ईश्वर के मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला गया है वह तुम्हारा है। तो बस कर्म करते चलो, निस्वार्थ, निडर, निश्चल। कर्म ही तुम्हारे जीवन की कहानी लिखता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो,
क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य लिखेगा। भाग्य कोई लकीर नहीं, वह तुम्हारी हर सोच, हर निर्णय, हर कर्म से बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अवांछित अपेक्षा। हमने जिनसे कुछ नहीं चाहिए था उनसे ही आशाएं बना ली, और जब वो टूटी तो दुख आया। तो दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा। जिसने जवानी में पाप बोए वो बुढ़ापे में पछतावे की रातों में नींद नहीं ले पाता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का आईना है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था उसी बीज की फसल है जो तुमने कभी बोया था। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन की शरारतें हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो केवल साक्षी है, न देखती है, न बांधती है, न प्रतिक्रिया देती है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इसमें मिलने वाली कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। ये शरीर, ये रिश्ते, ये दौलत सभी क्षणिक हैं। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है वैसे ही मृत्यु के बाद सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो सच्चा है वह आत्मा है, बाकी सब केवल अभिनय है। हर रिश्ता, हर सहारा, हर सहायता केवल तब तक है जब तक तुम्हारी उपयोगिता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है।